Hello everyone, today we will discuss MCQs of the chapter The Interview and the writer is Christopher Sylvester. चैप्टर हालांकि इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन इस तरीके से क्वेश्चंस या एमसीक्यूज बनाए गए हैं कि आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगे और एक बार में ही याद भी हो जाए। वीडियो को प्लीज पूरा देखें। ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, ये टू पार्ट्स में है, यानी कि इस चैप्टर के दो भाग हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है अबाउट इंटरव्यूज, वो क्या है, इंटरव्यूज के बारे में है कि भाई इंटरव्यूज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या फायदा है, कौन जो है इंटरव्यू के बारे में क्या मानता है। इंटरव्यूज किसका लिया जाता है, मोस्टली सेलिब्रिटीज का। सेलिब्रिटीज यानी कि जो फेमस आदमी होते हैं उनका हम इंटरव्यू लेते हैं। तो जो इंटरव्यू है उसके बारे में जो फेमस आदमी है, जो सेलिब्रिटीज है, वो क्या मानते हैं कि भाई इंटरव्यू क्या है। जैसे बहुत सारे राइटर्स के बारे में बताया गया, भाई ये राइटर इंटरव्यू के बारे में ये कहता है, ये कहता है। तो कौन कौन से राइटर्स क्या मानते हैं इंटरव्यू के बारे में। जो लेविस कैरोल थे, ये मानते हैं कि भाई इंटरव्यू से इन्हें बड़ा डर लगता था, इसे हॉरर मतलब डरावना लगता था इनको, क्योंकि ये इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते थे। एक है रूडयार्ड किपलिंग, चैप्टर में इनका जिक्र आया है। तो रूडयार्ड किपलिंग जो है इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये इमोरल है, यानी कि अनैतिक है, ये ठीक नहीं है इंटरव्यू किसी का लेना। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, लोग फेमस नहीं होना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा आदमी उन्हें जाने। तो ये जो पुराने राइटर्स हैं ये इसको अच्छा नहीं मानते थे इंटरव्यूज को। एक राइटर है सोल बेल्लो, वो क्या करते थे, इसे कहते थे इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू कैसे है, जैसे कि किसी ने हमारी सांस की नली पे अंगूठा लगा दिया हो, थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। मतलब इनका दम घुटता था इंटरव्यू से। जैसे लेविस कैरोल डरते थे इंटरव्यू से, रूडयार्ड किपलिंग इसे अनैतिक मानते थे, सोल बेल्लो कहते थे "भाई, जैसे मेरे सांस की नली दबा दी हो किसी ने", तो वो इंटरव्यू को ऐसे मानते थे। एक वीएस नायपॉल राइटर, वो क्या कहते हैं कि वो आहत होते थे इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू जो कोई आदमी लेता है तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ लेता है, और उस क्वेश्चन से वो दुखी हो जाते हैं, मतलब उनको पीड़ा होती है। तो ये कुछ विचार हैं राइटर्स के इंटरव्यूज के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो यही बताता है भाई इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू एक ऐसा जरिया है, मतलब कला कह सकते हैं हम इंटरव्यू क्यों, क्योंकि इंटरव्यू लेना एक कला है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और ये सच्चाई जानने का तरीका भी है। इंटरव्यू के द्वारा हम जो भी फेमस आदमी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आजकल ये बहुत फेमस है, लेकिन पुराने टाइम के कुछ राइटर्स जो है इसको अच्छा नहीं मानते थे, तो ये इनको ऐसे मानते थे कि भाई इंटरव्यू ये है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया चैप्टर का। जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, ये एक इंटरव्यू ले रखा है, इसमें एक मतलब प्रोफेसर है जिनका नाम है एम्बर्टो इको, इटली में प्रोफेसर है ये। तो इनका इंटरव्यू छाप रखा है, किसने ले रखा है, मुकुंद पद्मनाभन ने ले रखा है। इनका इंटरव्यू जो लिया है एम्बर्टो इको का, तो ये किस चीज से फेमस थे, ये इन्होंने एक नॉवल लिखी थी द नेम ऑफ द रोज। ये नॉवल है, इनके द्वारा लिखी गई नॉवल है, किनके द्वारा, एम्बर्टो इको के द्वारा। और ये क्या करते हैं बेटो, एक प्रोफेसर है, मेनली ये प्रोफेसर है, एकेडमिशियन है एट द, कहाँ पर है ये प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। इंटरव्यू किसने लिया है, मुकुंद ने लिया है। और मुकुंद क्या है, एडिटर है, कहाँ पर, द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो है एम्बर्टो, मुकुंद जो है क्वेश्चन पूछते हैं, एम्बर्टो को इनका जवाब देते हैं। तो इसके हम एमसीक्यूज के द्वारा पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेप्ट इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक। एक्सेप्ट का मतलब होता है आंसर। ये जो इंटरव्यू है ये किस मतलब चैप्टर का है, किस किताब का एक हिस्सा है। क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, फीचर फॉर वैनिटी फेयर, द नेम ऑफ द रोज, नन। तो ये जो इंटरव्यू चैप्टर है, क्रिस्टोफर ने एक किताब लिख रखी है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, तो उसका एक हिस्सा है ये, उसका छोटा सा भाग लेके ये चैप्टर बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन दिस बुक। इस किताब में उन्होंने क्या दिखाया है, क्या बताया है। वेरियस ओपिनियंस ऑफ पॉलिटिशियन, वेरियस ओपिनियंस ऑफ सिविलियन, वेरियस ओपिनियंस ऑफ आर्मी मैन, वेरियस ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। इस किताब में उन्होंने बताया जो सेलिब्रिटीज हैं, जो फेमस आदमी हैं, वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज एक्वायर्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन जर्नलिज्म अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार, ऑथर का मतलब लेखक, लेखक के अनुसार किस चीज ने बहुत महत्वपूर्ण जगह ले ली है जर्नलिज्म में। द शॉर्ट स्टोरीज ने, द एसे ने, द रिपोर्ट ने, द इंटरव्यू ने। तो इंटरव्यू ने ले ली है, क्योंकि इंटरव्यू को आजकल सब पसंद करते हैं, सब जानना चाहते हैं जो भी मेन आदमी है वो इतने फेमस कैसे हुए, इतने सक्सेसफुल कैसे हुए। तो इंटरव्यू के द्वारा उन्हें पता लगता है कि भी उन्होंने कैसे कैसे क्या काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू मेनी पीपल बिलीव अबाउट इंटरव्यू। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं। इट इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज फॉल्स, इट इज ए बैड थिंग, इट इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इज एन आर्ट। ये
इंटरव्यू अगर पूछा जाए, इंटरव्यू की डेफिनेशन आए तो भी हमें यही लिखना होता है, क्योंकि इट इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। ये जो है एक तरह से जरिया है सच्चाई जानने का, और ये एक कला भी है। इंटरव्यू क्या है? कला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू की कुछ जो पॉजिटिव बातें हैं वो क्या है? पॉजिटिव ट्रेट्स का मतलब होता है गुण। इसके अच्छे गुण क्या है? brings out the truth and gives vivid impression of contemporaries, help finding hidden talents, useful medium of communication, all this। तो ये सारे इसके फायदे हैं। इंटरव्यू क्या करता है? एक तो सच्चाई लेके आता है लोगों के सामने, जो भी उस टाइम के मेन आदमी, फेमस आदमी होते हैं, या जो टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट्स जो होते हैं, उनके बारे में खोजबीन निकालता है। यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरह से बातचीत करने का बहुत ही अच्छा जरिया है। तो ये सारे ऑप्शन है इंटरव्यू। Why do most celebrity writers despise being interviewed? Despise का मतलब होता है घृणा, मतलब नफरत करना। बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं, मेन आदमी हैं, मतलब जो फेमस आदमी हैं, वो इंटरव्यू से घृणा क्यों करते हैं? They don't like journalists unwarranted intrusion in their life, their privacy is hurt none। क्योंकि उन्हें ये लगता है ये एक तरह से अनचाहा दखल, इंट्रूजन होता है दखल, उनकी लाइफ में दखल अंदाजी है। मतलब वो इंटरव्यू के बाद जैसे कुछ ऐसी बात निकल जाती है, कई बार लोग उनका जीना हराम कर देते, तो इनको लगता है भैया इनकी जिंदगी में दखल अंदाजी है, अनवारंटेड, जिसे वो नहीं चाहते हैं। सेवंथ, व्हाट डज वी एस नाइपल फील अबाउट इंटरव्यूज। वी एस नाइपल जो है वो इंटरव्यू के बारे में क्या महसूस करते हैं? इसे हॉरर है, हैप्पी है, बाउंडेड है, नन है। वो कहते हैं कि भाई ये एक तरह से हमें मतलब जख्म देता है, यानी कि ये हमें दर्द देता है। वाउंडेड इनका मतलब है कि इंटरव्यू के द्वारा कई बार आदमी जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। Next question is according to an old saying, what happens when perceptions are made about a person? एक पुरानी कहावत है, उनके अनुसार क्या होता है जब लोगों के बारे में विचार बना, धारणाएं बना ली जाती है। परसेप्शंस का मतलब धारणाएं। पर्सन फील हैप्पी, आदमी खुश होता है। पर्सन बिकम पॉपुलर, पर्सन फील्स इरिटेटेड, द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल इज लॉस्ट। जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उस आदमी के बारे में, मतलब विचार बना लिया कि ये बहुत ज्यादा धार्मिक है, और वो धार्मिक है नहीं, तो उसकी जो वास्तविक आइडेंटिटी है वो खो जाती है कहीं, मतलब उसे के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, जैसा वो दिख रहा है वैसा बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड इंटरव्यू ऑफ एम्बर्टो इको। एम्बर्टो इको का इंटरव्यू किसने लिया था? सोल बेलो ने, मार्क ट्वेन ने, मुकुंद पद्मनाभन ने, एच डी वेल ने। तो जो एम्बर्टो इको है, राइटर है इटली में, ये प्रोफेसर भी हैं, तो इनका इंटरव्यू किसने लिया? जो कि सेकंड पार्ट है चैप्टर का, किसने लिया? मुकुंद पद्मनाभन ने। और ये क्या काम करते हैं मुकुंद? ये एडिटर हैं। कहाँ पर एडिटर है? द हिंदू न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर पजल्ड बाय द सक्सेस ऑफ द बुक द नेम ऑफ द रोज। अब अम्बर्टो इको ने किताब लिखी है, नॉवल लिखी है, द नेम ऑफ द रोज। ये बहुत ज्यादा सफल हुई। ये सफल क्यों हुई? इसके इससे बहुत सारे लोग परेशान हो गए, मतलब कारण पता नहीं लगा। एम्बर्टो इको परेशान हो गए, द लीडर्स परेशान हो गए, टीचर्स परेशान हो गए, जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स। इतनी ज्यादा सफल हुई है किताब, तो जर्नलिस्ट और जो पब्लिशर्स थे वो दोनों हैरान हो गए कि भाई ये किताब इतनी ज्यादा सफल क्यों हो गई, क्योंकि ये किताब थोड़ी सी सीरियस थी। लोग सीरियस नॉवल कम पढ़ते हैं। Next question is how should scholarly books be written according to Umberto Eco। Umberto Eco के अनुसार जो स्कॉलरली किताबें हैं वो कैसे लिखी जाती हैं? पढ़ाई की जो किताबें हैं उनको कैसे लिखना चाहिए? By telling the stories of research, by keeping suspense, by avoiding suspense in a grand style, by telling the stories of the research। Next question is what was distinctive या special about Eco's academic writing style। जो इको का लिखने का स्टाइल है उसकी खास बात क्या है? स्पेशल या डिस्टिंक्ट का मतलब खास। हिज रियलिस्टिक नैरेटिव स्टाइल विद ट्रायल एंड एरर, हिज इंटेरोगेटिव स्टाइल, हिज मोनोटोनस अनरियलिस्टिक स्टाइल, फिक्टिशियस इमेजिनेटिव स्टाइल। वो कैसे लिखते हैं? वो मतलब अपने वास्तविक स्वभाव में लिखते हैं। नैरेटिव होता है एक तरह से कहानी बताकर, कहानी से बताकर वो लिखते हैं, और जो उसमें गलतियां होती हैं वो उन गलतियों का भी जिक्र करते हैं अपनी किताब में कि भाई ये इसमें ये गलती थी, मैंने ऐसे ऐसे इसको लिखा। तो ये उनकी अप्रोच जो है उनको खास बनाती है। व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज। क्या कारण था जो इनकी नॉवल थी द नेम ऑफ द रोज वो बहुत ज्यादा सफल रही? मिस्टिक है, मेटाफिजिक्स एंड मिडिवल हिस्ट्री पीरियड यूज्ड है, डिटेक्टिव स्टाइल एंड द थियोलॉजी है, ऑल दिस। ये सारी चीजें हैं इनकी नॉवल में। वो मिस्टिक भी है, मेटाफिजिक्स भी है, वो डिटेक्टिव मतलब जासूसी टाइप भी है वो, और धर्म से भी रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें इसमें है। At what age was Eco's book published? इको कितने साल के थे जब उनकी पहली किताब पब्लिश हुई थी? एट द एज ऑफ 20, 25, 22 एंड
26 एज द एज ऑफ 22, यानी कि 22 साल के थे जब इको की किताब पब्लिश हुई। एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, और किस उम्र में उन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया? एट द एज ऑफ 55, 52, 57 एंड 50। उन्होंने लगभग जो है 50 साल की उम्र में नॉवल को लिखना शुरू किया था। What day did he use to write novels? नॉवल आप वो किस दिन लिखते हैं? सैटरडे नाइट, फ्राइडे नाइट, एवरी इवनिंग, संडेज। वो संडेज को नॉवल लिखते हैं, यानी कि जब उनके पास फ्री टाइम होता है तब वो नॉवल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू रूडयार्ड किपलिंग थिंक ऑफ इंटरव्यू? रूडयार्ड किपलिंग जो है इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं? एक राइम है, एन असॉल्ट है, एक वर्डली एक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। वो सारे मानते हैं कि भाई ये एक तरह से अपराध भी है, ये एक तरह से मतलब किसी के ऊपर असॉल्ट होता है, किसी के ऊपर हमला करना। एक वर्डली बहुत ही डरावना सा काम मतलब डरपोक सा काम होता है। ऑल ऑफ दिस ये सारे मानते थे किसको? इंटरव्यू को। कौन? रूडयार्ड किपलिंग। वट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ? अगर किसी का फोटो लिया जाता था पुराने समय में, पुराने ओल्ड टाइम में, तो क्या माना जाता था? पर्सन सोल इज स्टोलन, पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज लॉस्ट, पर्सन कैन बी कमांडेड, ऑल दिस। तो इन सारी चीजें मानते थे। वैसे तो मेन तो चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है? पर्सन सोल इज स्टोलन। उसके आत्मा को ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा को छीन लिया गया हो, लेकिन उसकी आत्मा अगर चली गई तो पर्सनैलिटी भी कुछ कम हो जाती है। तो ये सारे उनके ऑप्शंस हैं। What do you understand by the expression thumbprints on his windpipes? इसका क्या मतलब है? मतलब सांस की नली पे अंगूठा टेक देना। Creating excessive pressure on throat, creating excessive pressure on vocal cords, creating excessive pressure on and tension for someone। किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर और टेंशन क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन टुडेज वर्ल्ड आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? आज के संसार में हमारे पास जो सही तरीका है जानकारी प्राप्त करने का वो क्या है? सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, शॉर्ट स्क्रीन्स हैं, इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शंस। तो हमारे पास इंटरव्यूज के द्वारा सही जानकारी जो है हमें मिलती है। व्हाट सेटिस्फाइज एम्बर्टो इको टेस्ट फॉर नरेशन? एम्बर्टो इको जो है किस चीज से सेटिस्फाई होते हैं? स्टोरीज से, चिल्ड्रन वर्क्स, इंटरव्यूज, नॉवेल्स। नॉवेल्स से, क्योंकि वो नरेशन, नरेशन का मतलब वर्णन करना है किसी चीज का, मतलब डिटेल में बताना। तो नॉवेल्स में उनको ये चीज उनकी पूरी हो जाती है। एनुमरेट एन इंटरव्यू इज ए supremely serviceable medium of communication। ए मीडियम टू गॉसिप है, ए मीडियम टू विद टॉक ऑफ द टाउन है, मीडियम टू प्रॉस्पर है, नोबल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। इंटरव्यू जो है एक बहुत ही अच्छा काम है, अच्छा माध्यम है इंटरेक्शन का, आपस में जानकारी बढ़ाने का, इंट्रोस्पेक्शन या आत्म निरीक्षण करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डेनिस ब्रेन स्टेटमेंट। डेनिस ब्रेन ने एक बार कहा था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अदर। भाई सारी चीजें हमें पता लग जाती है जब एक आदमी दूसरे आदमी से क्वेश्चन पूछता है। द इंटरव्यू हैज द पावर, द इंटरव्यू हैज स्टेटस, द इंटरव्यू कैन एलिसिट द ट्रूथ एंड हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस ऑल दिस। ये सारे ऑप्शन है कि इंटरव्यू के अंदर पावर होती है, और जो इंटरव्यू लेता है उसका अपना स्टेटस भी होता है। ये सारी चीजें चैप्टर में आई हुई है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंप्रेशन इज फॉर्म्ड ऑफ अम्बर्टो आफ्टर रीडिंग द लेसन इंटरव्यू? द इंटरव्यू पढ़ने के बाद हमें अम्बर्टो इको के बारे में क्या विचार बनते हैं हमारे? पर्सन ऑफ सब्सटेंस, ए पर्सन ऑफ कैरेक्टर, ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, ए पर्सन ऑफ विजन एंड फ्रॉम कन्विक्शन। बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण है इनका, फर्म कन्विक्शन है इनकी, जो है विचार भी दृढ़ है, इनकी मान्यताएं जो है वो रिजिड दर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू हिज वर्क फॉर चिल्ड्रन स्पीक अबाउट? उसके जो बच्चों के लिए कहानियां लिखी हैं वो किसके बारे में बात करती है? हिज पैशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर न्यूसेंस, चिल्ड्रन लव टू बी हैप्पी, नॉन वायलेंस एंड पीस। वो बच्चों की किताबें भी जो लिखते हैं तो उसमें अहिंसा और शांति के बारे में ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो इको रिटन? कितनी नॉवेल्स लिखी है इन्होंने? सिर्फ 5 नॉवेल्स लिखी हैं, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो लिखी हूँ चैप्टर में 5 का जिक्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्कॉलरली वर्क्स आर टू हिज क्रेडिट? कितने उन्होंने स्कॉलरली काम किए हैं? मोर देन 40। What facts are being showcased in the interview held between Eco and पद्मनाभन? क्या दिखाया जाता है जब इको और पद्मनाभन के बीच में इंटरव्यू होता है? He takes pride in being an academician, a university professor first। भाई अम्बर्टो इको अपने आप को एक शिक्षा शास्त्री मानते हैं पहले। बीइंग ए नॉवलिस्ट इज ए सेकेंडरी थिंग फॉर हिम। नॉवल लिखना उनका दूसरा काम है। यूज इज फ्री टाइम फॉर राइटिंग नॉवल, तो उनके पास फ्री टाइम होता है जब भी लिखते हैं। ऑल दिस, तो ये सारी बातें हमें पता लगती है। वो अपने आप को नॉवलिस्ट कहलाए जाने से खुश नहीं है, वो कहते हैं भाई मेरा काम पढ़ाने का है, मैं प्रोफेसर हूँ। तो अपने आप को उसी में वो ग्रो महसूस करते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडियाज डू यू फॉर्म ऑफ अम्बर्टो इको's पर्सनैलिटी आफ्टर हिज इंटरव्यू विद मुकुंद। जब मुकुंद के साथ उनका इंटरव्यू हुआ तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें क्या लगा। ए वेरी रिजिड पर्सन, ए बोस्टफुल एंड एरोगेंट। बोस्टफुल होता है मतलब अपनी बड़ाई ज्यादा मानना, एरोगेंट होता है अहंकारी। एन illusionary vision, an academician with philosophical and ethical interest। तो हमें पता लगता है वो शिक्षा शास्त्री हैं जिनका दार्शनिक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, हाँ हमें पता है द इंटरव्यू के राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है। अम्बर्टो इको, इसमें इनका इंटरव्यू हुआ है। ए आर बार्टन, इन्होंने भी आपका जो चैप्टर लिखा है गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस। अशोक मित्रन, इन्होंने भी आपका एक चैप्टर लिखा है, कौन सा है, पोएट एंड पैनकेक्स, पोएट एंड पैनकेक्स। Next question is according to Amberto, what will happen to the world if we eliminate empty spaces from the interview। जो empty spaces का जिक्र है चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्बर्टो को कहते हैं अगर empty spaces को निकाल दिया जाए तो यूनिवर्स कैसा बन जाएगा। The world will become beautiful, the world will completely ours, the world will shrink and will become as big as our fist, the world will be round। ये कहते हैं अगर पूरे ब्रह्मांड में से एम्प्टी स्पेस को निकाल दिया जाए तो पूरा जो यूनिवर्स है वो कैसा बन जाएगा, हमारी मुट्ठी जितना बन जाएगा, यानी कि हमारी मुट्ठी में संसार आ जाएगा, हमारे हाथ जितना बन जाएगा। फिस्ट का मतलब मुट्ठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू एम्बर्टोस नॉवल डील विद। जो एम्बर्टोस की नॉवल है नेम ऑफ द रोज, वो किस इतिहास के किस समय से बिलोंग करती है। रेनेसा, डार्क एजेस, मॉडर्न एरा एंड मिडाइवल पीरियड, मिडाइवल पीरियड। What was लेविस कैरोल्स ओपिनियन अबाउट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ। लेविस कैरोल इंटरव्यू के बारे में और ऑटोग्राफ के बारे में क्या विचार रखते हैं। वंडर है, टेरर है, हॉरर है, नन। ये इनको क्या मानते हैं, हॉरर, डरते हैं इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड किताब बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस किताब है। ये किसने लिखी है, क्रिस्टोफर ने, मुकुंद ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, लेविस कैरोल। ये लिखी है लेविस कैरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए नोवेल वाज द नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज किस प्रकार की नोवेल है, हिलेरियस है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सीरियस वन। तो ये एक सीरियस वन मतलब गंभीर विषय के ऊपर गंभीर टोन है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू रूडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेसेस अबाउट इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में वो क्या कहते हैं, रूडयार्ड किपलिंग और उनकी पत्नी। इमोरल है, नॉट गुड, वेरी बैड, इमोरल एंड ऑफेंसिव, क्राइम अगेंस्ट ए पर्सन। वो कहते हैं भाई ये अनैतिक है, ये क्राइम है, अपराध है किसी आदमी के विरुद्ध। इन वट वेज इंटरव्यूज हैव बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। किस तरीके से ये जो है पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण जगह ले लिया है इंटरव्यूज ने। बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म, बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोरी, बिकॉज ऑफ इट्स बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड बाय द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। जो जर्नलिस्ट थे और जो पब्लिशर्स थे वो द नेम ऑफ द रोज जो नॉवल फेमस हो गई इतनी ज्यादा, उससे क्यों पजल थे। बिकॉज रीडर्स लाइक प्रेस एंड इट वाज ए सीरियस नॉवल, बिकॉज इट बिकमिंग पॉपुलर, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेटेड सक्सेस। क्योंकि ये जो है पढ़ने वाले, ज्यादातर जो पढ़ने वाले होते हैं वो प्रेस यानी कि बेकार की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, और ये जो नॉवल है ये बहुत ही सीरियस नॉवल थी। तो इसीलिए जर्नलिस्ट और पब्लिशर जो थे इससे जो है पजल हो गए, भाई इनको पता नहीं लगा, इससे हैरान हुए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।